मैं इससे ज्यादा पाकिस्तान की सलामती और तरक्की में इंटरेस्टेड हूँ। जमहूरियत से ज्यादा ये जरूरी है, जनरल साहब रहेंगे तो सलामती नहीं हो सकती। सॉरी सर, ये जरूरी है कि जो भी इस वक्त ड्राइविंग सीट पे बैठा हो उसके पीछे अवामी हिमायत हो। इस किस्म के नैरेटिव से नहीं है ना, अवाम को मार रहे हैं, वो अवाम को मारते हैं अंकल। नहीं देखिए, नहीं अवामी राय जो है एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। सदर जियाउल हक जब आया था तो अवामी राय तो भुट्टो के साथ थी। जनरल आसिफ मुनीर के साथ अवाम है। नहीं मैं बताता हूँ ना, नहीं तो सियासी जमातों के कभी अब कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर साहब हमें ये बात करने में, ये बात हमें मेरे ख्याल में हम इसको बड़ा ना ओवरसाइड कर देते हैं, बार बार एक स्पेसिफाइड। अच्छा, मैं अगर एक दो मिनट में बात कर लूं, वो ये है कि सदर जियाउल हक के हाँ जी, जियाउल हक के जमाने में भुट्टो की फॉलोइंग बहुत बड़ी थी, क्या फर्क पड़ा? और दो था एक सीरीज में नवाज शरीफ था तो क्या फर्क पड़ा? अब भी ये जो जिस हुकूमत को आप भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि इसके फॉलोइंग नहीं है, तो अब क्या फर्क पड़ेगा? और जब जुम्मेदारान आएंगे तो फिर फैसले और तरह के होंगे। अभी मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत के जो भी फैसले हैं वो इन्हीं के गले पड़ेंगे, वो फौज के गले नहीं पड़ेंगे। वो ये लोग परसेप्शन बिल्ड करते रहे और हुकूमत खास तौर पर इस पर लगी हुई है जो हम बात कर रहे हैं। हुकूमत तमाम जो गंद का जो इल्जाम है वो फौज की तरफ धकेल रही है। वजह यह है कि अगर ये इतने अच्छे हैं तो हुकूमत छोड़ दें। क्या इनको मना किया गया है कि ये जो दौरे करते हैं, ये जो अपने बेनिफिट्स ले रहे हैं, अपने केसेस माफ करवा रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर जो पैसा कमाया जा रहा है और जो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त फुल इख्तियार यूज कर रहे हैं। जहां पैसे का मसला है, चीनी एक्सपोर्ट करनी हो, इंपोर्ट करनी हो, गंदम एक्सपोर्ट करनी हो, इंपोर्ट करनी हो, तो जो ठेके जो किसी किस्म की बेनिफिट ले रहे हैं तो सारा मलबा फौज पर ये डाल रहे हैं। इतने मासूम ये नहीं है, ये बाकायदा तौर पर जिम्मेदार है। और मैं समझता हूँ आसिफ मुनीर फौज का ज़ाहिर सिपा सलार है, तो ज़ाती तौर पर तो वो कोई काम नहीं करेंगे। आइंदा आप देखेंगे जब उनके जिम्मे बात आएगी तो फिर हम उनसे उन पर बात करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अगर वो बैठे होंगे। नहीं डॉक्टर साहब, ये नैरेटिव बाय करने को हम तैयार नहीं है कि जी ये मासूम बैठे हुए हैं और सारा मलबा आप उनके ऊपर डाल दीजिए, तो ओवर सिंप्लीफाई करने वाली बात है सारे मैटर को। आप कर दीजिए इनकी करप्शन को अम्ब्रेला किसने दिया हुआ है? नहीं, अम्ब्रेला कोई नहीं देता सर, अम्ब्रेला नोबडी लाइक्स इट। ये पकड़े जाएंगे, ये इनको पकड़े जाएंगे। मॉडल टाउन वाले मामले के अंदर शहबाज शरीफ पर 14 कत्लों का केस फटा हुआ है, इस वजह से वो काम कर रहा है। इसके अलावा जो है वो बहुत सारे कत्ल, इस रीसेंट टाइम में 26 को कत्ल, फिर वो जो 9 मई वाला वाकया उसको जो खुलने दें तो पता चल जाएगा ये मामला जो है ना वो कंटोनमेंट में सिर्फ फौजी ही जा सकते हैं और ये मामला खुल के आए। अब मैं आपको जोवेल साहब के ऊपर चंद बातें कर देता हूं, आप आगे बात सुन लें, फिर बाजवा साहब को भी मौका दे दें ताकि वो मुझे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। सुन लें, बाजवा साहब के लिए बड़ी मजे की बात है मेरे पास। अच्छा सर, जो विल्सन ईरान के खारजा अमूर और आर्मड सर्विस की कमेटियों के अलावा अहम रुकन है, बहुत गहरे दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप के। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात जो शुरू हो रही है वो ये है कि इस बिल का कानून बनने के इम्कानात बहुत कम है। नंबर 1, ये मैं प्रैग्मेटिक आइडिया से बता रहा हूं। अब मैं अपने एक साइड जो प्रैग्मेटिक एनालिसिस है वो मेरा सुन लें, मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे। दूसरा, पीटीआई के पास पैसे भी नहीं है, ना उनके लोग मुतहद हैं, और जो बैठे हुए हैं वो सारे मुफाद परस्त बैठे हुए हैं। मरवत बेईमान है, मैंने पहले दिन से कहा था। और मरवत समेत जितने भी पार्टी में इस टाइम पर जो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं वो सीटें एंजॉय कर रहे हैं, 27 टिकटें मिलती हैं, वो इस टाइम पर फर्स्ट क्लास बिजनेस सीट्स एंजॉय कर रहे हैं। ये फ्रॉड है, ये नहीं चाहते इमरान खान बाहर आए, ये एंजॉय कर रहे हैं। और ये कब से मिल चुके हैं उनके साथ, जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ, और ये बिल्कुल दे आर वेरी मच रिलैक्स। चुनाचे ये बिल जो है इसके इम्कान नहीं है। नंबर 1, अब पाकिस्तान की क़यादत को खौफजदा क्यों किया जा रहा है? सर सिर्फ और सिर्फ एक, ईरान पे दबाव डालना है। वजह यह है कि वहां हुतीस का मैटर बहुत ऊपर चला गया और हुतीस का प्लान भी ये जो है वो ये लीक आउट हो गया है। और इसके बाद मशरिकी वुफ्ता जो है वो बहुत बड़ा प्लान है, उसके ऊपर आपको पता है इजिप्ट की फौज के ऊपर $1.3 बिलियन का उनके ऊपर जा रहा है। दूसरे लेवल के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अमेरिका के हर इशारे वहां पे इकट्ठे, इनके एक्सचेंज प्रोग्राम, हर चीज उनके निजाम के ऊपर
आज तक पाकिस्तानी मिलिट्री का एक कानून भी ताजे बरतानिया से डिफरेंट नहीं हुआ। हम हर किसी को रिफॉर्म कहते हैं, कभी आपने फौज को जरूरत भी की है कि आपको भी रिफॉर्म की जरूरत है ना? आपकी तो जरूरत ही नहीं है। खैर, अब सर जो मैं सिर्फ एक इंपॉर्टेंट लगाऊं, देखिए सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड इदारा है। बाजवा साहब से सर सवाल कर लूं, इजाजत है आपके प्रोग्राम में? जी सर, बाजवा साहब से भी सवाल कर लूं, आपको इजाजत है या मैं ना करूं? जरूर कीजिए, if he likes to। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो इमरान खान की पार्टी है, छोड़ देते हैं कि ये जो विल्सन साहब जो क्या कह रहे हैं, इकबाल शाह साहब आप भी बताइए, इमरान खान की पार्टी के किन रहनुमाओं को एस्टेब्लिशमेंट की जाने से शदीद तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया? अप्रैल 2022 से लेकर अब तक मुतअद्दिद पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, इन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। छोटे छोटे सर सैकड़ों हजारों लाखों बच्चों से करोड़ों रुपए लिए जा चुके हैं, उन्हें एसएचओ से पैसे पे पैसा ले रहे हैं। ईमानदारी से बताएं, मैं गलत कह रहा हूं? अच्छा, खुद इमरान खान को जाके जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, जिनके अंडर एसएचओ काम कर रहे हैं, एसएचओ जनरल आसिम मुनीर साहब के अंडर काम करते हैं एसएचओ जी। आसिम मोहसिन नकवी मेरे पोता पुत्र है, उन्होंने पुत्र है ना? नहीं तो फिर ये छोड़े ना हुकूमत, बात काटेंगे। आपको पता है मोहसिन नकवी किसका पुत्र है, फैसल बाटा किसका पुत्र है? सुन लेना सर बात को। अच्छा, आप बात आगे करेंगे, मैं इससे ज्यादा सख्त जुबान इस्तेमाल करूंगा और मैं इससे भी ज्यादा सख्त इस्तेमाल कर अपना आर्गुमेंट दें हमारे पास। देखिए मुझे सवाल कर, मेरी बात मैं बाजवा साहब से बात कर रहा हूं, मुझे जब तो लेने दें, सवाल पूछ लेना, पूछिए। पूछ रहा हूं, बात नहीं करने दे रहे। अच्छा मुझे बताएं, खुद इमरान खान को आहता अदालत से गिरबान से पकड़कर गिरफ्तार किया, तब से लेकर अब तक जेल में, इस दौरान एक झलक टीवी पर नाम लेने से पाबंदी, इतनी पाबंदी आपने उन पर लगाई। शहबाज गिल के साथ जिनसी तशद्दुद किया, आपको क्या गंदी बीमारी है? आप क्यों इस तरह इस बात का क्या सबूत है सर? शहबाज के नीचे क्यों गए सारों की? अब ये नंगा करके मारा गया, आदम सवाती को नंगा करके गुंजाइश तो दें कि ब्रॉडकास्ट के लिए हमें ये नहीं हुआ क्या सर? मैं होना चाहिए ना सर कोई सबूत भी तो होना चाहिए ना, आपकी स्टेटमेंट तो सबूत नहीं। आजम सवाती को नंगा करके मारा गया, इनकी फैमिली को बरहना दिखाया गया। पूछ लीजिए यास्मीन राशिद को पूरी अमेरिका कह रहा है कि डेमोक्रेटिक, इस वक्त अमेरिका कहने वाला कि हमारे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पूरी दुनिया, इवन इंडिया जो आपका दुश्मन है, वो ये कह रहा है कि जनरल आसिम मुनीर डेमोक्रेसी इस्लाम का नाम लेता है, इतनी गंदी हरकतें कर रहा है। यास्मीन राशिद कैंसर की मरीज है, वो भी 9 मई के बाद से ताहाल गिरफ्तार है, उसका चेकअप तक नहीं करवाया जा रहा। ये जुल्म नहीं है? बताए ना। यहाँ तक कि पाकिस्तान की रवायत के मुताबिक खवातीन सियासी दी जाती है। सर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, दीगर खवातीन, इनके साथ कितना जुल्म नहीं किया गया? लाखों लोगों के साथ नुकसान, लाखों लोगों का। अच्छा, इमरान खान जेल में बैठकर ये कह देता कि मैं डेमोक्रेसी का कायल नहीं हूं, सब लोग मिलिटेंट हो जाए, जिस तरह की पूरी दुनिया के अंदर एग्जाम्पल है, यानी इख्वानुल मुस्लिमीन मिलिटेंट हो गई थी, हालांकि वो नहीं होना चाहती थी, बेशुमार जमातें मिलिटेंट हुई। इमरान खान अब भी डेमोक्रेसी के ऊपर चल रहा है, क्या आप उसे अप्रिशिएट नहीं करना चाहते? अपने जमीर से पूछे।